आज हम लोग डायरेक्शन का चौथा एलिमेंट्स कम्युनिकेशन पढ़ेंगे। संदेशवाहन। संदेशवाहन क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं, इसमें कई क्वेश्चंस हैं। संदेशवाहन करने के दौरान कौन कौन सी बाधाएं आती हैं, उन्हें कैसे दूर किया जाता है, सब चीज़ पढ़ेंगे हम लोग इसमें। कम्युनिकेशन होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में पूरी टीम काम करती है, सैकड़ों हजारों लोग काम करते हैं, उनके बीच सूचनाओं का, संदेशों का, आदेशों का, निर्देशों का, नीतियों का, सुझावों का, शिकायतों का, रिपोर्ट्स का आदान प्रदान, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सूचनाओं का आदान प्रदान, वो भी सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक ही संदेशवाहन कहलाता है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सूचनाओं का सफलतापूर्वक आदान प्रदान ही संदेशवाहन कहलाता है। यहाँ सफलतापूर्वक का मतलब ये है कि संदेश भेजने वाला और संदेश पाने वाला, इन दोनों के बीच समझ शक्ति, यानी संदेश भेजने वाले की भाषा आसान होनी चाहिए, संदेश पाने वाले के समझने के अनुसार होनी चाहिए। एक संस्था में सैकड़ों हजारों तरह के लोग काम करते हैं, सबका नॉलेज, सबका एक्सपीरियंस, सबका स्किल अलग अलग है। तो संस्था के अधिकारियों को चाहिए कि जिस ग्रुप में हम मैसेज कन्वे कर रहे हैं, जिन लोगों को सूचनाएं प्रेषित कर रहे हैं, जिन लोगों के साथ संदेशवाहन किया जा रहा है, उनकी समझ शक्ति कैसी है, उसके अनुसार संदेशवाहन करें। यानी संदेश भेजने वाला संदेश पाने वाले को अपनी बात समझा दे, इसी को सफलतापूर्वक संदेशवाहन कहा जाता है। तो संदेशवाहन में केवल विचारों का, सूचनाओं का, तथ्यों का आदान प्रदान ही नहीं है, बल्कि प्रभावी ढंग से आदान प्रदान, सफलतापूर्वक आदान प्रदान होना चाहिए, तभी संदेशवाहन को कामयाब माना जाएगा, अन्यथा संदेशवाहन बेकार है। तो कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि जिसे संदेश भेजा जा रहा है उसकी समझने की शक्ति, उसकी योग्यता, उसका अनुभव इत्यादि बातों को ध्यान में रखकर संदेश उन्हीं के भाषा में संदेशवाहन किया जाए कि उसे आसानी से समझ सकें। क्योंकि अगर संदेश पाने वाला संदेशवाहन का अर्थ नहीं समझ सकेगा, भावार्थ नहीं समझ सकेगा, तो वो अपने अधिकारियों को, संदेश देने वाले को बार बार परेशान करेगा, उसे अपना काम करने में बार बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ केवल संदेशवाहन से मतलब नहीं है, बल्कि संदेशवाहन प्रभावी होना चाहिए, कम्युनिकेशन इफेक्टिव होना चाहिए, सक्सेसफुल होना चाहिए, सफलतापूर्वक होना चाहिए। और इसके लिए ये ज़रूरी है कि संदेश भेजने वाले और पाने वाले दोनों अपनी अपनी बातों को एक दूसरे को भली भांति समझा सकें। अब आते हैं कि यह संदेशवाहन कई प्रकार का होता है। फॉर्मल, सबसे पहले दो इसके भाग हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, औपचारिक संदेशवाहन, अनौपचारिक संदेशवाहन। हम लोग ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर, मैनेजमेंट के सेकंड फंक्शन, प्रबंध का दूसरा कार्य संगठन में पढ़े थे, औपचारिक संगठन, अनौपचारिक संगठन। तो ये उसी से जुड़ा हुआ है। औपचारिक संगठन में आप क्या देखते हैं कि लोगों के बीच जो संबंध होते हैं वे संस्था द्वारा जानबूझकर स्थापित किए जाते हैं। उनमें परिवर्तन संभव, मनमाफिक परिवर्तन संभव नहीं होता है। तो जब संस्था के कर्मचारी, संस्था के लोग नियमों से, आदेशों से, निर्देशों से, पद के सीनियरिटी के अनुसार एक दूसरे से बंध जाते हैं,
एक दूसरे की आदेशों निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होते हैं, तो उसे औपचारिक संदेशवाहन कहा जाता है। इसमें सब कुछ पहले से तय होता है और इसमें सुविधानुसार परिवर्तन नहीं हो सकता है और संस्था के प्रोग्रेस के लिए इसकी स्थापना जानबूझकर की जाती है। तो अब आते हैं कि औपचारिक संदेशवाहन क्या है। तो जब इसी औपचारिक संबंधों के आधार पर, फॉर्मल रिलेशन के आधार पर जब संदेशों का आदान प्रदान ऑफिशियली एक प्रॉपर चैनल में होता है, विधिवत तरीके से एक उपयुक्त चैनल में होता है, तो उसे हम कहते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन, औपचारिक संदेशवाहन। इसका एक उपयुक्त चैनल, प्रॉपर चैनल का मतलब ये हुआ कि इसका एक निश्चित रास्ता है, उसी रास्ते से होकर गुजरेगा, ये तितर बितर होकर नहीं कहीं से कहीं नहीं जा सकता है। इस संदेशवाहन के आदान प्रदान का एक निश्चित रास्ता है, वे है, उसी वे से इसको होकर जाना होगा और ये ऑफिशियल होता है, आधिकारिक होता है, यानी हमारे संस्था से, मैनेजमेंट से इसको स्वीकृति प्राप्त होती है। तो अब आते हैं, दूसरा प्रकार है इनफॉर्मल और कम्युनिकेशन। अब इसके लिए हमें फिर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को करना होगा। अनौपचारिक संगठन को आपको बताया गया है कि संस्था में कर्मचारियों के बीच दो तरह के संबंध होते हैं। एक औपचारिक, जो संस्था के नियम कानून, पदों के सीनियरिटी जेनियरिटी, अधिकार कर्तव्य के आधार पर एक दूसरे से बंधे होते हैं, यानी एक प्रॉपर चैनल में होते हैं जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है, जिसकी स्थापना जानबूझकर की जाती है और जिसमें बार बार सुविधानुसार आसानी से परिवर्तन संभव नहीं है, रिजिड होता है। अब उसी संस्था में कर्मचारियों के एक भाषा बोलने के कारण, एक जाति के होने के कारण, एक धर्म के होने के कारण, एक जगह के होने के कारण उनमें एक तरह का रिलेशन बन जाता है। एक साथ रहते रहते वो चाहे उनका पद कोई भी हो, चाहे उनका पद एक समान हो या असमान हो, चाहे कोई कर्मचारी मैनेजमेंट में टॉप लेवल बैठा हो, अब कोई कर्मचारी सबसे नीचे लेवल पर हो, फिर भी अगर वे बड़ी बड़ी कंपनियों में देखा जाता है, अगर वे एक जाति के, एक धर्म के, एक जगह के हैं, एक भाषा बोलने वाले हैं, तो उनमें एक तरह का संबंध बन जाता है एक साथ रहते रहते, जिसे हम अनौपचारिक संबंध कहते हैं, इनफॉर्मल रिलेशनशिप। यहाँ एक कर्मचारी नियमों से, संस्था के नीतियों से, अधिकारों से, कर्तव्यों से या पदों से नहीं बंधा होता है, मैंने इसकी स्थापना संस्था नहीं जानबूझकर नहीं करती है, ये किसी नियम कानून से नहीं बंधे होते हैं। ये संबंध, यह संबंध स्वार्थ के कारण एक दूसरे से जुड़ा होता है। एक व्यक्ति, औपचारिक संगठन में आप देखिएगा, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कोऑपरेट इसलिए करता है कि यह उसकी लायबिलिटी है, यह संस्था के नियम के अनुसार उसका उत्तरदायित्व है। लेकिन अनौपचारिक संगठन में एक व्यक्ति दूसरे को कोऑपरेट सिर्फ इसलिए करता है कि उसकी निजी इच्छा है, उसमें उसका स्वार्थ छुपा है, न कि उसका उत्तरदायित्व है। वो चाहे तो मदद नहीं भी, कोऑपरेट नहीं भी कर सकता है। तो अनौपचारिक संगठन जो है, इसमें कोई नियम कानून नहीं होता है। इसमें औपचारिक संगठन में देखिएगा कि कर्मचारियों एक दूसरे से संपर्क करने के लिए एक प्रॉपर चैनल हो, चैनल के थ्रू आना पड़ता है। लेकिन अनौपचारिक संगठन में कोई भी कर्मचारी कहीं से कहीं संपर्क स्थापित कर सकता है, मतलब टॉप लेवल भी सीधे लोअर लेवल पहुंच सकता है, इसका कोई निश्चित वे रास्ता नहीं होता है। तो जब संस्था में कर्मचारियों के बीच जो अनौपचारिक संबंध बन जाते हैं, यानी एक तरह का अनौपचारिक संगठन खड़ा हो जाता है, एक ही जाति के, एक ही धर्म के, एक ही भाषा के, एक ही जगह के रहने वाले लोगों के बीच रहते रहते आपस में औपचारिक संगठन बन जाता है। तो जब संदेशों का आदान प्रदान इस अनौपचारिक संबंधों के आधार पर होता है, तो इसे ही अनौपचारिक संदेशवाहन कहते हैं। इसमें यह संदेशवाहन एक तो ऑफिशियल नहीं होता, दूसरा प्रॉपर चैनल में नहीं, यानी इसे मैनेजमेंट की स्वीकृति प्राप्त नहीं होती
और ये एक उपयुक्त श्रृंखला में नहीं होता, यानी ये नियम कानून से बंधा नहीं होता है, यह इसमें इसका कोई निश्चित रास्ता नहीं होता है, यह कहीं से चलकर कहीं चला जा सकता है। तो अब आते हैं हम लोग इसके बारे में फिर पढ़ेंगे, फॉर्मल कम्युनिकेशन, इसका एग्जाम्पल्स वगैरह आगे मिलेगा, आपको बताएंगे हम। पहले अब आते हैं कि फॉर्मल कम्युनिकेशन का कितना प्रकार होता है। तो फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के प्रकार अलग अलग हैं, इनके एग्जाम्पल्स वगैरह वहीं मिलेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया कि फॉर्मल कम्युनिकेशन नियम कानून से बंधा होता है, नीतियों से बंधा होता है, और यह एक उपयुक्त श्रृंखला में आधिकारिक रूप से एक उचित रास्ते से होकर गुजरता है, मतलब इसका रास्ता पहले से तय होता है कम्युनिकेशन का, और ये मैनेजमेंट के द्वारा स्वीकृत आधिकारिक स्वीकृति प्राप्त होती है इसे। जैसे कोई नियम फॉलो भेजना है एक अधिकारी को अपने नीचे कर्मचारी को, इससे टॉप लेवल ने संस्था की पॉलिसी बनाई कि इस साल सेल 10 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए कंपनी का। तो कैसे हम इसको अचीव करेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे, इसके लिए नीतियां बनाकर टॉप लेवल मिडिल लेवल को भेज देता है, फिर मिडिल लेवल लोअर लेवल को भेजता है, फिर लोअर लेवल प्लेटफॉर्म एरिया को भेजता है, मतलब ऊपर से नीचे के प्रॉपर चैनल में आ रहा है। ये औपचारिक संगठन हुआ। कोई ये औपचारिक संगठन जरूरी नहीं है कि ऊपर से नीचे ही आएगा, मतलब आपको डाउनवार्ड ही होगा, ये अपवार्ड भी हो सकता है, नीचे से ऊपर की ओर भी जा सकता है, लेकिन उसमें जो टॉपिक्स हैं वो दूसरे कुछ होते हैं, उसको हम आगे समझते हैं इसमें। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन दो तरह के हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, लंबवत संदेशवाहन, समतल या क्षैतिज संदेशवाहन। तो हम देखते हैं कि वर्टिकल क्या है। जब ऊपर से नीचे की ओर या नीचे से ऊपर की ओर एक निश्चित क्रम में एक प्रॉपर चैनल में ऑफिशियली यानी आधिकारिक रूप से संदेशों का आदान प्रदान होता है, तो उसे हम लोग वर्टिकल कम्युनिकेशन कहते हैं। अब इसके भी दो प्रकार हैं, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन एंड अपवर्ड कम्युनिकेशन। तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या है? जब संदेशों का आदान प्रदान उच्च अधिकारियों से नीचे की कर्मचारियों की ओर फ्लो होता है। कम्युनिकेशन का फ्लो जब ऊपर से नीचे यानी टॉप लेवल से नीचे आना शुरू होता है, यानी बड़े अधिकारियों से छोटे अधिकारियों की ओर आना शुरू होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। इसके विषय वस्तु क्या होंगे? अब इसमें संस्था की नीतियों को फ्लो सर्कुलेट करना है, संस्था की पॉलिसी को सर्कुलेट करना है, कोई आदेश है, कोई निर्देश है, कोई सूचनाएं हैं, इस तरह की बातें, इस तरह के विषय वस्तु होते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के। अब इसका एग्जाम्पल बोर्ड पर है, जैसे संस्था की नीतियों को हमें सर्कुलेट करना है, पॉलिसी को, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पॉलिसी बनाएगा, वह इसे अब जनरल मैनेजर को देगा कि आप इस पॉलिसी को लागू करवाइए। अब जनरल मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर को देगा, असिस्टेंट मैनेजर सुपरिंटेंडेंट को देगा, सुपरिंटेंडेंट सुपरवाइजर को देगा, सुपरवाइजर लेबर को यानी जो वर्कर है उनके पास भेजेगा। तो ये आप देखिए, एक तो इसको ऑफिशियल एक्सेप्टेंस मिला हुआ है इस क्रम को, इस वे को, और दूसरा इसी को कहते हैं हम लोग प्रॉपर चैनल, उपयुक्त श्रृंखला। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सीधे लेबर से संपर्क नहीं कर सकता, सूचना नहीं दे सकता, कोई भी कम्युनिकेशन नहीं कर सकता, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सुपरिटेंडेंट से भी कम्युनिकेशन नहीं कर सकता, या असिस्टेंट मैनेजर लेबर से कम्युनिकेट नहीं कर सकता। इनका एक क्रम बना हुआ है, उपयुक्त श्रृंखला तैयार है, इसी से एक रास्ता बना है, इसी रास्ते से होकर एक एक करके आना होगा, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना होगा। तो जब सूचनाओं का आदान प्रदान ऊपर से नीचे की ओर, उच्च अधिकारियों से निम्न कर्मचारियों की ओर, अधिकारियों की ओर जाए, उसे हम लोग कहते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। इसमें सूचनाएं, इसमें आदेश, निर्देश, नियम, संस्था की नीतियां इत्यादि रहते हैं, और ये
नीचे की ओर होता है, डाउनवर्ड होता है। अब ये ऊपर की ओर भी होता है, जरूरी नहीं है कि टॉप लेवल ही मिडिल लेवल को, फिर मिडिल लेवल लोअर लेवल को, फिर लोअर लेवल प्लेटफॉर्म एरिया को भेजेगा। सबसे नीचे से भी ऊपर की ओर जा सकता है। तो जब सूचनाओं का आदान प्रदान वर्कर से शुरू हो, लेबर से शुरू हो, यानी सबसे निचले स्तर के जो कर्मचारी हैं वे अपने ऊपर का अधिकारी को करें, वो उसके ऊपर करे, वो उसके ऊपर करे, इस तरह से होते होते टॉप लेवल तक पहुँचे, तो वैसे कम्युनिकेशन को अपवार्ड, ऊपर की ओर संदेशवाहन कहते हैं। लेकिन इस संदेशवाहन की विषय वस्तु अलग है, इसके टॉपिक्स अलग, सब्जेक्ट मैटर अलग हैं। इसमें कोई आदेश, निर्देश, नियम, नीतियाँ, ये सब चीज़ नहीं हो सकते हैं। इसमें सुझाव होगा। कर्मचारी, कोई भी नीचे कर्मचारी अपने ऊपर का अधिकारी को आदेश निर्देश नहीं दे सकता है, सुझाव दे सकता है, शिकायत कर सकता है, प्रतिक्रिया दे सकता है, काम करके रिपोर्ट सौंप सकता है। तो जब इसके विषय वस्तु हैं सुझाव, शिकायत, प्रतिक्रियाएं, माने रिएक्शंस, आपको रिपोर्ट्स, ये सारी चीज़ें नीचे से ऊपर की ओर जाती हैं, इसे हम लोग कहते हैं अपवार्ड कम्युनिकेशन। लेकिन जो एक बात हमेशा ध्यान रखिए, आदेश, निर्देश, नीतियाँ, ये उच्च अधिकारी निम्न कर्मचारी को बता सकता है, निम्न कर्मचारी अपने उच्च अधिकारी को आदेश निर्देश नहीं दे सकता है। तो जो आदेश निर्देश होते हैं वो डाउनवर्ड आते हैं, लेकिन जो रिएक्शंस होते हैं, जो सजेशंस होते हैं, जो कंप्लेंट्स होते हैं, रिपोर्ट्स होते हैं, ये सब अपवार्ड जाते हैं। अब आते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन के बाद दूसरा फॉर्मल कम्युनिकेशन का प्रकार है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, समतल या क्षैतिज। ये क्या होता है? एक ही लेवल के कर्मचारी सामान्य तरह की बातों को जब एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। एक ही लेवल, जैसे एक डायरेक्टर दूसरे डायरेक्टर से कम्युनिकेट करेगा, एक मैनेजर दूसरे मैनेजर से कम्युनिकेट करेगा, एक ऑफिसर दूसरे ऑफिसर से कम्युनिकेट करेगा, एक सुपरवाइजर दूसरे सुपरवाइजर से कम्युनिकेट करेगा, एक लेबर दूसरे लेबर से कम्युनिकेट करेगा। तो इसमें एक ही लेवल के कर्मचारी होते हैं और सामान्य स्तर की बातें होती हैं या एक दूसरे के अनुभवों को, एक्सपीरियंस को शेयर करने की बातें होती हैं। वे सारी बातें यहाँ समतल संदेशवाहन में आती हैं। अपवार्ड का हमने एग्जाम्पल दिया, यहाँ नीचे है, इसका भी देख लें कि ये नीचे इधर उल्टे जाता है। जो सबसे नीचे कर्मचारी लेबर है वो सुपरिटेंडेंट को भेजेगा, सुपरवाइजर को देगा, सुपरवाइजर सुपरिटेंडेंट को भेजेगा, सुपरिटेंडेंट असिस्टेंट मैनेजर को भेजेगा, असिस्टेंट मैनेजर जनरल मैनेजर को भेजेगा और जनरल मैनेजर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भेजेगा। तो ये फॉर्मल कम्युनिकेशन औपचारिक संदेशवाहन के प्रकार हुए। इसके प्रकार अभी अलग हैं, अनौपचारिक संदेशवाहन के प्रकार अलग हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इसको हम लोग ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन, अंगूरी लता संदेशवाहन भी कहते हैं। अनौपचारिक संदेशवाहन को अंगूरी लता संदेशवाहन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये हम बताएंगे आपको। पहले एक बार फिर से हम रिमाइंड कर दें, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जब संस्था में अनौपचारिक संबंधों के आधार पर, और अनौपचारिक संबंध कैसे बनते हैं कर्मचारियों के बीच, तो आपको मैं बताया हूँ कि जब एक ही जाति, धर्म, भाषा बोलने वाले एक ही जगह के लोग, कई लोग एक जगह एक कंपनी में इकट्ठा होते हैं तो उनमें एक तरह का अपनत्व का रिलेशन बन जाता है, लगाव हो जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं अनौपचारिक संबंध। जब अनौपचारिक संबंधों के आधार पर संदेशों का आदान प्रदान होता है तो उसे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, अनौपचारिक संदेशवाहन कहते हैं। यह संदेशवाहन ऑफिशियल नहीं होता, आधिकारिक नहीं होता, यानी मैनेजमेंट का अप्रूवल नहीं मिलता, इसे प्रबंध की स्वीकृति प्राप्त नहीं होती, ना ही इसका कोई प्रॉपर चैनल होता है, उपयुक्त श्रृंखला, यानी इसका कोई निश्चित रास्ता नहीं होता, ये कहीं से कहीं चला जाता है। यह संदेशवाहन सामाजिक अवसरों पर, शादी ब्याह के अवसरों पर, पार्टीज में कमेंट आदि के रूप में, यानी पर्सनल चीज़ के रूप में सामने आता है। अब आते हैं, इसको हम लोग ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन क्यों कहते हैं, अंगूरी लता संदेशवाहन क्यों कहते हैं।
इसे अंगूरी लता संदेशवाहन हम इसलिए कहते हैं कि इसका कोई निश्चित सोर्स नहीं होता, कोई निश्चित रास्ता नहीं होता कि कैसे कैसे होकर गुजरना है, कहाँ से कहाँ जाना है। डिफिनिट वे इसका कोई नहीं होता। इस संदेशवाहन में अंगूर से इसकी तुलना की, अंगूर के लता से, ग्रेप वाइन से इसकी तुलना की गई है। अंगूर की लता देखिएगा आप, वो इतना एक दूसरे में उलझा होता है कि पता ही नहीं चलता है कि उसका जड़ कहाँ है, कहाँ से शुरू हुआ है, कहाँ ख़त्म हुआ। ठीक उसी तरह से ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन यानी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में ये पता ही नहीं चलता है कि कम्युनिकेशन की शुरुआत कहाँ से हुई थी और कहाँ जाकर ये ख़त्म हो रहा है। मतलब इस कम्युनिकेशन का जड़ कहाँ है और कहाँ इसका अंत है। इसीलिए इसे हम कहते हैं ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन, अंगूरी लता संदेशवाहन। 4 प्रकार का होता है ये। एक होता है सिंगल स्टैंडर्ड, एकल रीति। जब कोई सूचना, कोई बात, कोई मैसेज एक आदमी, एक व्यक्ति, संस्था में कार्यरत कोई एक कर्मचारी किसी दूसरे को, एक ही व्यक्ति को बताता है और स्पेशली उसी को बताता है ये कह के कि हम सिर्फ तुम्हें बता रहे हैं, तुम्हें आगे इसको दूसरे किसी को नहीं बताना है। अब अगला व्यक्ति भी यही कह के अपने किसी विशिष्ट साथी को मैसेज कन्वे करता है, उसका अगला वैसे ही करता है। तो इसे ही सिंगल स्टैंडर्ड कहते हैं, एकल रीति। जैसे ए ने बी को मैसेज किया, बी ने सी को मैसेज किया, सी ने डी को मैसेज किया और इस तरह से ये चलता चला गया। तो इसमें एक ग्रुप में कई लोग हैं, सबको मैसेज नहीं कर रहा है, उसका विशिष्ट स्पेशल संबंध है बी से, विश्वस्त है बी, इसलिए अपने विश्वस्त आदमी को उसने बताया कोई इन्फॉर्मेशन और उसको हिदायत देकर के आप इसे आगे नहीं बताना है। बी ने भी यही बात सी को बताया, सी ने भी यही बात डी को बताया, इस तरह से चलता चला गया। तो इसे हम लोग कहते हैं सिंगल स्टैंडर्ड, एकल रीति, यानी ये एक सिंगल स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन। अब हम इसका दूसरा चीज़ देखते हैं, गपशप श्रृंखला, गॉसिप चैन। ये क्या होता है भाई? गॉसिप चैन होता है किसी पार्टी में, शादी ब्याह के अवसर पर या सामाजिक अवसरों पर कुछ लोग इकट्ठा होते हैं और उसमें कोई पर्सनल कमेंट कोई एक व्यक्ति सबको बताता है। इसे गपशप से, यानी गपशप के दौरान, चाय पान के दौरान जो बातें छन कर बाहर आती हैं उसे गपशप श्रृंखला कहते हैं। इसका फॉर्मेट क्या है? तो इसका फॉर्मेट है जैसे ए बी सी डी ई एफ जी इतने लोग एक जगह किसी पार्टी में, किसी समारोह में या शादी ब्याह के अवसर पर, सामाजिक अवसर पर इकट्ठा हुए। उसमें से ए सबको बताता है कोई पर्सनल ऑफिशियल बात। जैसे ए ने बताया कि किसी कर्मचारी को उसके बॉस से फटकार मिली है, डांट मिली है। ए ने बताया कि फलां कर्मचारी का फलां के साथ अफेयर्स है या फलां कर्मचारी ने लव मैरिज कर लिया। इस तरह के जो पर्सनल कमेंट्स हैं वही इसमें आते हैं गॉसिप चैन, गपशप श्रृंखला में। अब ये बाकी जो 2 हैं इसको हम अगले क्लास में समझाएंगे, या फिर से इसको चारों को इसका ग्राफ बनाकर समझाना पड़ेगा। चारों को एक साथ हम समझाएंगे अगले क्लास में। पिछली क्लास हम यहीं रोकते हैं। अब इसके बाद अकाउंट्स का क्लास देखिए।